चीज़ बताइए कि अब इसी बात को विस्तार देते हुए कि ये चैलेंज है क्या? जैसे मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर से और बात कर रहा था और मैंने कहा कि आर्मी कितना इन्वेस्ट करती है समय और एनर्जी कि वो अपने सोल्जर्स को सेक्युलर वैल्यूज़ के प्रति जागरूक बनाए या सर्वधर्म समभाव, ये कह लीजिए सर्वधर्म समभाव के प्रति जागरूक बनाए। तो उन्होंने कहा कि अपने स्तर से थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोशिशें होती हैं, बट अल्टीमेट गोल जो है उन्हें एक अच्छा सोल्जर बनाने का है, जिसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो बेहतर इंसान बनाना, वो बन जाए उस प्रक्रिया में तो अच्छी बात है, बट वो ऐसी सायास कोशिश नहीं है, इसके लिए कोई कोर्स या ट्रेनिंग नहीं होती है। मकसद ये है कि ऑर्डर जो दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। पर क्या ये एक चैलेंज होता है जो आप देखते हैं कि आपके अधीन जो सैनिक हैं उनमें से कुछ के अंदर कुछ बायसेस हैं, वो चाहे किसी रिलीजन के प्रति हों, किसी जाति के प्रति हों, जेंडर के प्रति हों। मैं इसलिए भी इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने लिखा भी है कि कश्मीर के मुस्लिम सोल्जर्स पर कुछ ऑफिसर्स उतना भरोसा नहीं करते हैं, और आपने लिखा है कि आई हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द कश्मीरी यूथ दैट एवरी सोल्जर विद एन AK राइफल इज नॉट एन एनिमी, एंड आई विश एवरी सोल्जर एंड आर्मी ऑफिसर अंडरस्टूड दैट एवरी कश्मीरी मुस्लिम विद अ बियर्ड इज नॉट अ टेररिस्ट। जो आपने शुरू में जिक्र किया कि हम एक अच्छा इंसान बनाने पे हमारा इतना जोर नहीं होता जितना एक अच्छा सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समझ से इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ख़ास तौर पे मेरी रेजिमेंट का, जैसे आपने आगे सवाल में कहा, ख़ास तौर पे मेरी रेजिमेंट में अगर ऐसी वैल्यूज़, सर्वधर्म संभव वाली वैल्यूज़ हमारे सोल्जर्स में नहीं आएंगी मेरी रेजिमेंट में, तो हम लोग सोल्जरिंग और ऑपरेशंस ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर एक हिंदू को मुसलमान पे पूरा भरोसा ना हो और उसको दूसरे को सिख पे ना हो, तो हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारी रेजिमेंट में डाउन टू सेक्शन 10 आदमियों का होता है, तो सेक्शन में भी तीनों धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ रेजिमेंट्स में, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ रेजिमेंट्स में ऐसे होता है कि 2 कंपनी जाट की है तो 2 कंपनी राजपूत की हैं। तो हमारी रेजिमेंट में ऐसे नहीं है, डाउन टू सेक्शन है। हमारी रेजिमेंट में जब कुक हाउस में खाना बनता है तो अलग अलग नहीं है कि हलाल और झटका, हर कुक हाउस में हलाल भी बनेगा, झटका भी बनेगा। तो इकट्ठे रहते हैं सब लोग। जहाँ अलग अलग हैं, मान लीजिए आपने कहा कुछ में है 2 रेजिमेंट्स जाट की हैं और अलग अलग जातियों के हिसाब से रेजिमेंट्स भी हैं, उसके पक्ष में भी दलीलें हैं कुछ। बिल्कुल, वो दलीलें ये हैं कि वो एक कल्चर और एक तरह के लोग हैं, तो वे जिस किस्म के सिंक्रोनाइजेशन और सामूहिक एकता की या सामूहिक नारे की ज़रूरत होती है, तो वो उनके बीच में बना पाना बेहतर होता है। आप उसके पक्ष में हैं या आप एक डाइवर्स रेजिमेंट के पक्ष में? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 कंपनी अगर जाट की हैं और 2 कंपनी राजपूत की हैं, तो उनमें जो आपसी जो एक स्पर्धा होती है वो उनमें बहुत अच्छी चीज़ें उभार के लाती है। चाहे वो वॉलीबॉल का मैच हो और चाहे लड़ाई का मैदान हो, वो हमेशा उनमें एक ये भावना रहती है कि हमने अच्छा करना है। तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब अलग अलग धर्म हो जाते हैं तो अलग अलग धर्म में इनको सर्वधर्म संभव करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर वो भावना नहीं आएगी तो एक दूसरे पे वो कमरादरी, वो टीम स्पिरिट, वो सफ़र करेगी। इसलिए हमारा जो रहने का तरीका है हमारी रेजिमेंट में, वो दे आर मिक्स्ड डाउन टू सेक्शन लेवल, यानी कि हर लेवल पे सभी धर्म के लोग होते हैं। और ट्रेनिंग हम सोल्जरिंग की अगर देते हैं, उसको ये इस बात से बहुत महत्व मिलता है, या उसको बहुत बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है इस बात से कि सब एक दूसरे के साथ, सब धर्म, कोई सोचता भी नहीं है कि मेरे को जो सपोर्ट देने वाला है, या मैं इधर से जा रहा हूँ तो उधर से जो फायर सपोर्ट मिलेगा, क्या वो मुसलमान है या डोगरा है, ये कोई दिमाग में ही नहीं आता हमारे। पर जिन लोगों की कई बार तलाशी ली जा रही है, अगर वो किसी और मज़हब के हैं, तो कई बार उन्हें लग सकता है कि इस वजह से तो नहीं तलाशी ली जा रही कि हमारा हुलिया ऐसा है।
वो सेंसिटाइजेशन आपको बिल्कुल। लगता है कि नहीं वो ये उस है, पे काम हो रहा है अभी? ये होता है, ये इट इज़ वेरी नेचुरल। और ये सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जो आपने मेरा सेंटेंस वाक्य भी पढ़ा, उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोल्जर्स को ये समझाता था हमेशा, जब भी मैं कोर कमांडर जब विज़िट करता था, मैं कहता था हर वो आदमी, हर कश्मीरी जिसकी दाढ़ी है तो वो टेररिस्ट नहीं है। जैसे मैं उनको समझाता था कि हर जवान जिसके हाथ में एक राइफल है वो आपका दुश्मन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है ये सेंसिटाइजेशन तो है ना कि वो कि आपको ये समझना है कि हर इंसान पे शक नहीं किया जा सकता।